रोजा रखने की ताकत दे हिम्मत हमको या अल्लाह, सजदे में हम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब। कौन है ये अपना माली है। बोलो क्या बात है। साहब, मेरी बच्ची ने आज पहला रोजा रख लिया। मैंने इससे बहुत मना किया, लेकिन ये मानी ही नहीं और जिद कर कर आज पहला रोजा रख लिया। तो मैं क्या करूं? नेताजी, मैं चाहता हूं कि आप मेरी तनख्वाह में से थोड़े रुपए मुझे आज दे दें, ताकि मैं अपनी बच्ची के लिए इफ्तारी का कुछ सामान ले सकूं, अच्छे अच्छे फल ले सकूं, शरबत ले सकूं और अपनी बच्ची को खूब अच्छा खिला सकूं। आज मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं किसी को एडवांस पैसा नहीं दूंगा। तनख्वाह सिर्फ 1 तारीख को दी जाएगी। साहब, अगर आज थोड़े से पैसे दिलवा देते तो आपकी मेहरबानी होती। एक तो इन लोगों को एडवांस पैसे दो, बीच में काम छोड़ के भाग जाते हैं साले। नहीं नहीं नेताजी, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं पिछले 3 साल से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। जाओ 1 तारीख को आना। अगर ऐसा ही है तो 1 तारीख को रखवाते हैं बच्चे का रोजा। अपने बच्चों पे जोर चलता नहीं और आ जाते हैं मुंह उठा के। माफ करना साहब। अबे तेरा रोजा है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा। भैया 1 गिलास पानी मिलेगा, मेरा रोजा है। अरे क्यों नहीं भैया, अभी लाया, 1 मिनट रुको। इस देश के कितने बुरे हालात हैं और ये लोग रमजान में भी कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्या हुआ यार, बहुत देर हो गई, भैया अभी तक आए नहीं। आओ भैया जरा अंदर आओ। हैं? अंदर आओ। आओ भाईजान आओ। अरे भाईजान ये सब क्या? अरे भाई आज रोजा इफ्तार हमारे यहाँ कर लीजिए। अरे भाई, रमजान भाई आपके लिए हमारे लिए नहीं है क्या? आप लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं, हम आपकी इतनी मदद नहीं कर सकते? कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा हो। इफ्तार के वक्त दुआ न करने वालों की मिसाल ऐसी है कि एक मजदूर दिन भर काम करे और शाम में अपनी मजदूरी लिए बगैर चला जाए। इसलिए इफ्तारी के वक्त दुआ का एहतमाम करो, कबूल होती है। अली भाई। जी भाई। दुनिया की सबसे बड़ी रहमत क्या है? घर में बाप की आवाज का होना। मैं मंगदा हाँ तेरी तंदुरुस्ती, सच्चे रब अगे दोवें हाथ जो। हम सब की तमन्ना है कि रमज़ान में हमारे कोरोना होना और हमारी मौत की चर्चा यूं ही आम होना। हम भी तो खुदा के घर में रोज़ा खोले, ये भी तो हमारी ख्वाहिश पूरी होना। आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले, मैं कशा। मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़े पढ़ने जाऊंगा या अल्लाह तौफीक दे, मैं भी तो मुसलमान हूँ, छोटा सा हूँ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पहला रोजा, पहला रमजान और पहला पैगाम। रमजान का महीना सिर्फ नमाज पढ़ने का, इबादत करने का, तरावी पढ़ने का और रोजे रखने का ही नाम नहीं है, बल्कि रमजान का महीना इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी के सबक को भी याद दिलाता है। आपको अल्लाह ताला भूखा इसलिए रखता है कि दुनिया में जितने भी भूखे लोग सोते हैं उनकी भूख का आपको भी एहसास हो और आपके अंदर उनकी मदद करने का जज्बा पैदा हो, खास करके ऐसे हालात में जबकि लोग रोटी और खाने को तरस रहे हो। बराए मेहरबानी अपनी इफ्तारी के दस्तरखान का फोटो और वीडियो टिकटॉक पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर न करें।
सब आपके जैसे खुशकिस्मत नहीं होते। आज भी कुछ लोग खजूर, पानी, नमक से रोजा खोलते हैं। बात समझ में आई? गर्मी जिन्नी मर्जी होवे मियाँ जी, इंशाल्लाह रोजे पूरे रखा दे। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान। यार लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगर आपने मुझे ईद की शॉपिंग ना करवाई, मैंने अम्मी की तरफ चले जाना हमेशा हमेशा के लिए, और वापस भी नहीं आऊंगी। निकल पहली फुर्सत च निकल। अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी। इको इमरान खान ने दिमाग खराब किया तो दूजा तू चल। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। चाँद ने आसमान से ऐलान भेजा है, चाँद ने आसमान से ऐलान भेजा है, फरिश्तों ने अर्श से पैगाम भेजा है। लूट लो जितना लूट सकते हो नेकियां, लूट लो जितना लूट सकते हो नेकियां, अल्लाह ने हमारे लिए रमज़ान भेजा है। रमज़ान मुबारक दोस्तों। ये पाक महीना हमारे बीच है माशाअल्लाह, खुश नसीबी हम लोगों की। तो सभी रोज़े रखें, अल्लाह की इबादत करें। बाकी दिनों में तो हम लोगों की मदद करते थे, तो इस दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करो, लोगों के काम आओ और एहतराम करो इस पाक महीने की। जज़ाकल्लाह। ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। चांद नजर आया? ये इतना बड़ा 6 फुट का चांद तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हाँ? और 12 फुट का जो ग्रहण इस पे लगा हुआ है ना, वो दूर से नजर आ रहा है। अम्मी जान तो यही कहती हैं, मेरी माँ ने बोला बेटा ठीक है रोजा रख लेना, बच्चों का रोजा आधा है, दिन में खाना खा लेना। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आइए आज हम आपको वजू कितनी चीजों से टूटता है वो बताते हैं। वजू टोटल 8 चीजों से टूटता है। नंबर 1, पेशाब या पाखाना यानी टॉयलेट वगैरह हो जाना। नंबर 2, रीह का खारिज होना यानी हवा का पास हो जाना। नंबर 3, टेक लगाकर सो जाना, नींद लग जाना। नंबर 4, अपने बदन के किसी भी हिस्से से खून या पीप का निकल कर बह जाना। नंबर 5, मुंह भरकर उल्टी हो जाना। नंबर 6, नमाज में खिलखिलाकर हंसना। नंबर 7, बेहोश हो जाना। और नंबर 8, किसी किसी को मिर्गी के या फिट के या पागलपन के दौरे पड़ते हैं तो उससे भी वजू टूट जाता है। जब ठीक हो जाए तो वजू कर लेना चाहिए। इन बातों का ख्याल रखो क्योंकि वजू नमाज की कुंजी है। फजर में नहीं था, जोहर में नहीं था, असर में नहीं था, मगरिब में भी नहीं, शाम में भी नहीं, नमाज ही नहीं पढ़ने आ रहा है। नमाज पढ़ने आ जाना कल से इज्जत से, तो पटक पटक के मार डालूंगा। मामू आप रोजे के टाइम क्या कर रहे थे? कुछ नहीं जोया, फोटो खींचा था मैं स्टेटस के लिए। मामू ने गंदी बात है ना? क्यों? क्योंकि जिसके पास नहीं है उसको बुरा लगेगा ना। हाँ जोया, अब से मत करना। ठीक है। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अल्लाह का है, वही सरदार आलम है। वही शर्त लगी थी दुनिया की सारी खुशी एक शब्द में लिखने की। शर्त लगी थी दुनिया में सारी खुशी एक शब्द में लिखने की। सब किताबें ढूंढते रह गए और एक बाप ने बेटी लिख दी। मामू आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा परेशान हूँ। मामू आप यही मदद बोलो, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह।
जोया क्या कर रही हो आप? बाहर छोटा बच्चा बैठा है, उसको मैं देने जा रही हूँ। उसको यहीं बुला लो आप, यहीं साथ में रोजा खोलेंगे, ठीक है? जाओ। मैं भी रोजे रखूंगा, या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़ें पढ़ने जाऊंगा, या अल्लाह तौफीक दे। मैं भी तो मुसलमान हूँ, छोटा सा हूँ लेकिन। अस्सलाम वालेकुम यारो। किडनी के स्पेशल डॉक्टर मिस्टर आबिद ने कहा है कि रमज़ान के महीने में आप रोज़ा खोलने के बाद थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी ये सब मत पीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है और किडनी में लोड पड़ता है और ये किडनी को ख़राब करता है। इसलिए सिर्फ पानी पीजिए और खजूर खाइए। जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। Who is the Lover? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan? La ilaha illallah Muhammad. रमजान का महीना, अफ्तार की है दावत, बन जाओ आज मेरे मेहमान कमली वाले, मेरे घर आना प्यारे नबी। मैम शायरी का वक्त हो गया, उठिए मैम। मैम आपको रोजा नहीं रखना क्या? उठ जाइए। ये देखो अर्श भी उठ गया। अरे सहरी का वक्त तो निकला जा रहा है, लग रहा है बिना सहरी के ही रोजा रखना पड़ेगा। नहीं मैम, आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपके लिए पहले ही नाश्ता बना दिया, मैं लेके आती हूँ। ये लीजिए, आप नाश्ता कर लीजिए। अरे मैम आप क्यों रख रहे हैं? मुझे दीजिए। नहीं मैं रखी आऊंगी। मैम आपकी नमाज का वक्त हो रहा है, आप जाइए नमाज पढ़िए, मुझे दे दीजिए। मेरी नमाज का वक्त हो रहा है तो क्या हुआ, तुम्हारी भी तो पूजा का वक्त हो रहा है ना। निभाते नहीं है लोग आजकल, वरना इंसानियत से बड़ा रिश्ता कौन सा है। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। अल्लाह ने मुझको पैदा किया, अम्मा ने गोद में थाम लिया, बाबा ने दी कानों में अज़ान, नन्हा सा दिल पुर नूर हुआ। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। नेकियों का मौसम है ये क्यों ना हिस्सा डालूं, नेकियों का मौसम है ये क्यों ना हिस्सा डालूं, जन्नत का सौदा या रब मेरे लिए भी है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप सबको पता है कि रमज़ान आ गए है, इसलिए मैं आप सबको कुछ अच्छी बातें बताने वाली हूँ। तो चलिए, नमाज पढ़ने से जन्नत मिलेगी बेशक, कुरान पढ़ने से जन्नत मिलेगी, माँ बाप की खिदमत करने से जन्नत मिलेगी बेशक, पर रोज़ा रखने से अल्लाह खुद मिलेगा। आप ये रमज़ान क्या क्या कर रहे हैं? मैं तो ये सब चीज़ें कर रही हूँ। आप सभी को रमज़ान मुबारक, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज। मेरे नबी का भी कितना प्यारा नाम है मोहम्मद, मेरे नबी का भी कितना प्यारा नाम है, मुंह से पूरा निकलता नहीं, होठ एक दूसरे को 2 दफा चूम लेते हैं। माशाल्लाह। मोहम्मद नबीना बिनूरू है। नहीं आज ही रखना मैं रोजा, कल रखूँ। जो रोजा नहीं रखते वो अच्छे नहीं होते, जो रोजा नहीं रखते वो अच्छे नहीं होते, उन्हें रब ना बख्शे। हाथों में जान नहीं है तेरे, सही से दबा। कुछ नहीं आता इसे, इसे मनूस कहीं की से आई है, मनुष्यत फैला रखी है,
मनुष्यत फैला रखी है। बहुत सी फैमिली में बहू की इज्जत नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको प्यार नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो किसी और घर की बेटी है। वो भी तो अपना घर छोड़ के आपके घर में आती है अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने। जब आप अपनी बेटी को परेशान नहीं देख सकते तो अपनी बहू को परेशान क्यों करना? वो भी तो किसी की बेटी है ना। सोचिए इस बात को। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने। अम्मी, आज मैंने रोजा रखा है। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इधर तो आ बेटा। 27 साल का हो गया ने अभी तक एक एक रोजा गिनाता है। तेरे से अच्छे तो 7 साल के बच्चे हैं जो पूरे रोजे रखते हैं। चल जा, नमाज पढ़।